अभी एक जगह हो रहा है, पूरे देश में होगा, पूरे देश में होने वाला है भाई। ये जो बीज बो रहा है हमारे देशों में, कितना नेता का बच्चा जाता जुलूस के अंदर, कितना जाता मीटिंग के अंदर। इनका बच्चा तो बाहर देशों में पढ़ रहा है। तो पप्पू अपने भांजा भांजा। अच्छा एक मिनट, नेपाल में हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है। वही पूरे विपक्ष की मानसिकता है कि यहाँ भारत में भी होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैन जी इन दोनों बड़े चर्चाओं में है, चाहे इस देश की बात करें या किसी और देश की बात करें। और आज मैं लद्दाख की बात करूंगा, जहां छात्रों का एक आंदोलन उग्र हो जाता है और मांग होती है पूर्ण राज्य की। जब से लद्दाख को कश्मीर से अलग किया गया, आज वहाँ के छात्र सड़कों पर उतरे हैं और सोनम वांगचुक के समर्थन में, और दूसरी मांग है उनकी पूर्ण राज्य में। लेकिन आंदोलन उग्र हो जाता है और आगजनी की जाती है, गाड़ियों को फूंका जाता है। ये सही है आपके हिसाब से? मैं आपसे पूछूं तो ये जो विपक्ष चाहता है कि भारत में भी जो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, वो हम भारत में करेंगे, तो उनको पता नहीं है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। इतना लोहा डालेंगे में तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत मजबूत संविधान है और देश संविधान से ही चलेगा। क्योंकि आज ये पूर्ण राज्य का जो दर्जा मांग रहे हैं, हम तो केंद्र सरकार से और कहेंगे कि 2-3 मांगे हैं, जो बंगाल को भी केंद्र शासित में दर्जा दिया जाए और केरल को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। क्योंकि यहाँ प्रशासन व्यवस्था और शासन व्यवस्था कैसी है देश की जनता जानती है। आज बंगाल की क्या स्थिति है, तो ये जो जैन जी हैं, इनको भड़काने का काम कौन कर रहा है? देश का विपक्ष कर रहा है। जो तेजस्वी राहुल गांधी का असर हो रहा है क्या? ये फ्यूज मिसाल है। और जो तेजस्वी यादव कहते हैं, बिहार से दूर नहीं है नेपाल। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। और अखिलेश यादव जी कहते हैं ये भारत में भी हो सकता है। ये कौन भड़काने का? अभी आता हूँ कि बस इनसे पूछ लूँ कि वहाँ के जो छात्र थोड़ा सा पीछे सर, मांग रहे हैं कि पूर्ण राज्य दे दीजिए और केंद्र सरकार को वो घेर रहे हैं, प्रशासन की गाड़ियाँ फूंक दी। भाई देखो, धारा 370 अगर हटा तो इन्हीं लोगों ने हटाया ना। इनकी जिम्मेदारी है उनको समझाने की, इनकी जिम्मेदारी है। जहाँ भी जो कुछ होता है ये केंद्र की जिम्मेदारी है और पार्लियामेंट में इसके लिए किसका क्या काम है, ये मेरा सवाल नहीं है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन हो जाता है, इस पर मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ। उग्र तो होगा, अभी एक जगह हो रहा है, पूरे देश में होगा, पूरे देश में होने वाला है भाई। और बताइए आप, ये पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में ही होने वाला है भाई। देखो सुनो, पूछ रहे करवाएगा कौन? ये लोग करेंगे, अपने आप ही करने वाले हैं, अपने आप ही करने वाले हैं। चुप रहो, बात सुनना। चाचा बहुत किसके कहने पे करेंगे? पहले बात सुनो, ये पूरे देश में होने वाला है। करवाएगा आप बताइए। आप देश तो जल जाएगा ना, लेकिन उससे देश को जलाना चाहते होने वाला है। हैं। आप देश को जलाना चाहते हैं? नहीं, देश को जलाना नहीं चाहते हैं। आप एक बात बताइए, एक चुनाव आयोग से लोग लद्दाख में तो शांतिपूर्ण नहीं हुआ, जो पूरे देश में शांतिपूर्ण करवाएंगे। देखिए सर, लद्दाख को अलग करने वाला कौन था? कश्मीर को, कश्मीर से भाजपा वाला थे यही लोग। तो ये गलती थी या उनके हित में फैसला था? अब एक मिनट रुको, मेन बात क्या? मेन बात यह है कि ले लद्दाख पहले क्या था? एक अंग था कश्मीर का। जब वो आज भी है। सुनिए, एक समय था लद्दाख के अंदर एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक यूनिवर्सिटी नहीं था लद्दाख के अंदर। वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो कितने प्रोटेक्शन करते थे, और कश्मीर को दे दिया जाता था, जम्मू को दे दिया जाता था, लेकिन लद्दाख में कुछ फूटी कौड़ी नहीं देते थे। सुन लो, आज जब से वहाँ धारा 370 हटने के बाद और उनको मान्यता दी गई, तो आज जो वहाँ पर में कुछ खाने को मिला, कुछ पहनने को मिला, पढ़ने को मिला, तो आज बहकावे में आ रहे हैं ना जो कांग्रेस के। किसके बहकावे में? कांग्रेस के बहकावे में। आज अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ बहका रही है, राहुल गांधी अगर भड़का रहा है और भड़का रहे हैं, तो अब वो देश नहीं है। एक बात सुनो, अब ये बेवकूफ लोग हैं, सत्ता में हो तुम और जिम्मेदार ठहरा रहो
कांग्रेस वालों को। देखो देश में अराजकता स्वीकार नहीं है, देश को जलाना स्वीकार नहीं है। ये हम 2016 से नोटबंदी के दौर से देख रहे हैं कि दलितों को भड़काया, शाहीन बाग में दिल्ली दंगे, ये कर रहे थे ना शांति से। जो किसान बैठे थे अपने धरना पे, आंदोलन था, किसान आंदोलन था किसानों ना, का आंदोलन शांति था। से बैठे थे। क्या हुआ उसमें? पंजाब में उनके रोड पूरा एक्सप्रेसवे बंद कर दिया शांति से। उनके पैरों में खालिस्तान के कीलें झंडा ठोक फहरा दी दिया। गई अरे और बर्दाश्त करते हैं। 3 काले कानून लाके ठोक दिए गए। सरकार से निवेदन ये है, इन्होंने बोला, फंडिंग पे ध्यान रखे। इन्होंने बोला, एक मिनट के बोलिए कि इन्होंने बोला कि शांतिपूर्वक 26 जनवरी को 2020 की बात है, बात की बात है, मुझे आइडिया नहीं है इतना। 26 जनवरी को यहाँ पे लाल किले पे हुड़दंग किसने मचाया था? किसानों ने मचाया था ना शायद। इनके मुंह में डाल दो एक बार। खालिस्तान के झंडा फहरा दिया जेल था में क्यों नहीं डाला और लोग? पुलिस वाले के हाथ काट दिए थे। आज जेल में क्यों नहीं डाला? डाला है ना, वाजिब जेल में सवाल। किसको डाला? जली है ना, कब जो डाला? फहरा था। झूठ क्यों बोलते हो? डर के हमारे कानून को कर लिया पिछवाड़े तुम तो लोग। काशीपुर में भी टूट रहे हैं, एक बात पिछवाड़े तो अरे सुन उन्नाव दो, में भी टूट रहे हैं। ये मजाक वाली बात नहीं हाँ, है, मजाक बहुत वाली गंभीर बात नहीं विषय है। है। अरे सुन तो लो, बहुत गंभीर विषय है। जो लद्दाख का अंदर जो जैसा परिस्थिति हो रहा है सर, ये बहुत गलत हो रहा है। और देखिए एक गंभीर विषय क्या है, चाइना साथ में है, चाइना साथ में है, उसका फायदा उठा लेगा हमारा देश से। अच्छी बात बोली है। हमारा देश से फायदा उठा ले, इसके लिए जो है ना हमारा सरकार को जो है इसमें संज्ञान लेना चाहिए। देखिए इसमें क्या मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में या हमारे देशों में। देखिए हम नहीं चाहते हमारे देश में दंगा फसाद हो, नहीं चाहते हम लोग। ये एक बात सुनिए, संज्ञान क्या लिया जाए? संज्ञान ये नहीं लेना- जो छात्र उपद्रवी हैं उनको कार्रवाई करें ना, उनको मांगों को सुनिए, बैठिए ना उनके साथ। वो अगर कोई प्रदर्शन कर रहा, किस लिए कर रहा है, उनका दुख तो सुनिए। अरे सुन तो लो, ये सुनते ही नहीं है भाई। अच्छा सर एक बात सुनिए, मांगे सुनने में कोई हर्ज नहीं है वैसे। अब आप अपनी बात रखो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, शांति प्रिय प्रदर्शन शांति प्रिय होता है। जो देश को हानि पहुंचाएगा उसका खामियाजा भी उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई डिमांड है तो प्यार पूर्वक आप लिखित तौर पे दीजिए ना, राष्ट्रपति को ज्ञापन दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर आप अगर प्रदर्शन करते हैं तो पुराना कानून था कि धारा 370 लगा दो। अरे और सॉरी सुनो, ये आ गई, नहीं, जुबा पे बात आ गई ना, सुनो। जुबा पे बात आ गई। आर्टिकल 370 से प्रॉब्लम थी, ये कह रहे फिर लगा दो। तो झारखंड मेन में भी बात तो ये है 370 लगा हुआ, इसको क्यों नहीं अरे हटाते भाई हो? साहब रुक जाओ पहले, रुक जाओ। झारखंड में भी तो लगा हुआ। तुम्हारे जख्मों पर दर्द दवाई क्या जख्म है? मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इनके जुबान पे आ गया आर्टिकल 378 लगा दो, जैसा था वैसे छोड़ दो। भाई कैसे छोड़ देंगे? कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और सुनो भाई, तुमने मना करा है ना। सुनो, लद्दाख के अंदर अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो, जैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है, तख्ती लेके बैठो ना आराम से। कौन मना कर रहा है? तभी तो तुम डंडा मारते हो, अरे सुनो, तब भी तुम पुलिस आगे कर देते हो, डंडा मारते हो। अरे टीचरों को मारते हो, स्टूडेंटों को मारते हो। तुमने अपने मुंह से बोला हो ना, ये अपने मुंह से बोला जंतर मंतर में जो है आराम से बैठना चाहिए। भाई हुआ भी तो नहीं छोड़ते हो तुम लोग। पत्थर मारते थे। अच्छा नहीं, बात सुन लो पहले। अच्छा एक बात सुनो सर, जब किसान बिल आया था आप लोग ने कितना जाना नहीं है कहीं, जाना नहीं है। लोगों को मारा है, कितना किसान मारने के बाद बिल वापसी क्यों लिया? फिर क्यों नहीं लिया? आपने क्यों ले लिया? फिर भाई हमारे देश को जनता मारोगे उसके बाद लोग, पहले सुन लो ना सर, पहले लेकिन समस्या ठीक है, इन्होंने कहा शांति से करो, आप कह रहे कि मांगों को सुनो। अब वो अलग कह रहे हैं कि पूरे देश में ही होने वाला है। डर इसी चीज का है कि पूरे देश में जो मैं कह रहा हूँ अभी एक नया शगुफा चला है, आई लव मोहम्मद, वो लेकर के देखिए उन्नाव काशीपुर हर जगह करो ना, लेकिन जाओ स्वागत है। लेकिन तुम बाजार में आग लगा रहे हो, सरकारी गाड़ी पर तो रहो, पुलिस को मार रहे हो, ये क्या है? ये सबको तो देखता है इनको। पूछो इन्हें आई लव मोहम्मद से क्या दर्द है? क्यों मारेगा? बोलना एक बार, इन्हें क्या दर्द है? आई लव मोहम्मद से क्या दर्द है? पूछो। यहाँ आइला मोहम्मद का जिक्र नहीं चल रहा चाचा। वो बोला अभी, यहाँ आइला मोहम्मद का जिक्र नहीं चल रहा। माइक पे बोला इन्होंने। क्या बोला? लव मोहम्मद वाला जो तो चला तुम्हें है, दर्द क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ चला तुम्हें क्या करो ना, दर्द है? हम भी करते हैं अपने देवता से प्यार, आप भी करते हो, लेकिन इसमें
धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? और करो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शान से बोल सकता हूँ आई लव मोहम्मद, लेकिन अगर उसके नाम पे कोई उपद्रव करे तो वो गलत है। देखो किसी ने कुछ नहीं करा, इन्होंने देखा ना आई लव मोहम्मद लिखा हुआ तो इन्होंने ड्रामेबाजी करी और ड्रामेबाजी करने के बाद वहाँ झगड़ा कराया इन लोगों ने। हमने कराया, हाँ, हिंदुओं ने कराया। एक काम कीजिए, आप यहाँ लिख कर ले आइए और कैमरे पर दिखा दीजिए, आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। कोई बदतमीजी करे मैं प्रूफ कर सकता हूँ। लिखिए, आई लव यू टू लिख चुका हूँ। लिख दिया ना, कुछ हुआ? आई लव यू टू कुछ हुआ आपके साथ? जो कुछ आए ना मेरे सामने तो नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ, जब नहीं हो सकता तो उनके साथ अगर हुआ तो कोई प्रॉब्लम की होगी ना। अरे मैं भी कर रहा हूँ, अरे हम भी कर, हमें नहीं दुख है ना, अरे हम भी कर रहे हैं। आई लव महाकाल, आई लव राम जी, आई लव जय श्री राम, हम भी कहते हैं, लेकिन हम तख्ती लेकर रोड पर नहीं चलते हैं और पुलिस की गाड़ी पे हाथ में पत्थर नहीं मारते हैं। अब इस देश में सिर्फ प्रोटेस्ट ही रह गया है क्या? कोई किसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई किसी के लिए कर रहा है, धार्मिक, छात्र, सब धरना देंगे क्या? कौन बताइए? ये जो बीज बो रहा है हमारे देशों में, कितना नेता का बच्चा जाता जुलूस के अंदर, कितना जाता मीटिंग के अंदर। इनका बच्चा तो बाहर देशों में पढ़ रहा है और जनता को लगा देते हैं जब तुम धर्म पे लड़ो। इनका बच्चा क्यों नहीं आते? अमित शाह का बेटा को क्यों नहीं भेजता है? भेजना चाहिए ना जैसा को। तो पप्पू अपने भांजा भांजा। अच्छा एक मिनट, बहुत खूबसूरत बात है। अगर ये चीज सब समझ लेना तो असदुद्दीन ओवैसी के एक आह्वान पर महाराष्ट्र में लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा ना हो, सुन लीजिए, उनके बच्चे क्या उस प्रोटेस्ट में आते हैं? मैं भी तो सबको बोला नहीं सर, नहीं, आपने नाम नहीं लिया, आपने टारगेट करके नाम लिया। नेता के बोला हूँ, सब नेता का ले लिया। ओवैसी को जिम्मेदार। अरे सुनते ही नहीं है। अच्छा, ओवैसी ने कोई गलत बात बोलता तुम सुन ले तो अभी 20 करोड़ रुपया जो लाल मंदिर के लिए जो पास करवाया वो क्यों नहीं बोलता? लोग बोलना चाहिए नहीं चाहिए? वो तो मुसलमान है। 20 लाख रुपए ने कितने अभी पास करवाया? करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए जो पास करवाए वो क्यों नहीं बोलते हो भाई? हमने तो 500 करोड़ तुम्हारे मस्जिद के लिए भी अयोध्या में दी, क्यों नहीं बना रहा है? खाली पड़ी है, बना लेना। बन गई, किसने दिया? राम मंदिर हमारा बन गया, अच्छी बात है, सरकार ने दी। और हम भी बात, अरे सुन तो, तुम्हें पता ही नहीं क्या है, क्या मैटर है? पता है क्या? विवाद वाले जगह के अंदर मस्जिद नहीं बनते, विवाद वाले जगह में। विवाद वाले नहीं बनते तो विवाद क्यों कर रहे हैं? चेक करो मुल्ला जी, बन चुकी है मस्जिद। कहाँ पर? जाके चेक कर लो, अयोध्या में। तुम सपना देख रहे हो? देख लो, चेक कर लो। उसके लिए भी शायद प्रोटेस्ट करना पड़े क्योंकि प्रोटेस्ट पर ही बात चल रही है। आगे बात चल रही है तो मेरा तो सरकार से निवेदन है कि ये जो हम देख चुके हैं पहले भी, देश में षड्यंत्रकारी ताकतें और विदेशी ताकतें कितनी सक्रिय हैं। आज जो नेपाल में हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है, वही पूरे विपक्ष की मानसिकता है कि यहाँ भारत में भी होना चाहिए। हो जाएगा। विपक्ष की नहीं, इनकी भी। लेकिन राहुल गांधी को जिम्मेदार बना रहे हो। वही कहते हैं राहुल गांधी जी। ये क्या बोला अभी? जो विदेश से फंड आता है और विदेश नीति जो चल रहा है, तो मोदी जी जो बाहर, अरे सुन तो लो, सरकार का नाकामी है, फंडिंग नहीं रोक पा रही, नहीं तो यहाँ 13 महीना तक ड्रामा करने वाले वो किसान थे क्या? 13 महीना तक अभी बाढ़ आई, वो कहाँ गए? दिल्ली कूच करने वाले नाकाम है ना। वो कहते थे 4000 ट्रैक्टर से हम दिल्ली कूच कर देंगे। तो मोदी जी जो विदेश जाता है तो विदेश नीति फेल है फिर मेरे क्या तुम्हारे हिसाब से नीति फेल कैसे हो गई? इस सबसे क्या लेने देना? अमेरिका वालों ने कितना कुछ कर रहा हमारे देश के लिए, इससे अब अमेरिका पे पहुंच जाओगे आप तो करा नहीं तो जाने का क्या फायदा हुआ? हमें टैक्स, पाकिस्तान जाऊंगा तो लफड़ा हो जाएगा। अच्छा सर बात सुनिए, ये जो कानून आप बनाए अमेरिका वालों ने, जो टैक्स लगाया, जब कोई स्टूडेंट जाएगा उनको मेरे ख्याल से साल में जो है 90 लाख रुपए ना कितना देना पड़ेगा। हर चीज का सोल्यूशन प्रोटेस्ट रह गया है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसके लिए भी तो पूछना चाहिए था ना सरकार से पूछना चाहिए ना। देखिए अमेरिका से अगर हम दोस्त बना रहे हैं, भड़काना आसान है, तभी तो लद्दाख के छात्र आगे सड़क पे। मैं कहता रहा हूँ युवाओं को भड़काओ, भारत में रोजगार मिलेगा, इससे विपक्ष की नीति है। तो देखिए, जो लद्दाख अपनी शीतलता के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों आंदोलन की गर्मी वहाँ दिखाई दे रही है, आगजनी दिखाई दे रही है। और जैन जी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर मैं लोगों से बात कर रहा था कि लोग अपनी क्या राय रखते हैं, क्या ये पूरे देश में होगा, ये मेरा मेन सवाल था।
और कांग्रेस पार्टी का क्या इसमें हाथ है? आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।